हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ की तैयारी स्टार्ट करा दीजिए, मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो भाई आज से आप ही लोग की डिमांड पर मैथ की भी वीडियो आज से आप लोग को डेली देखने को मिलेंगी। पहली वीडियो होने वाली है ये मैथ की। इसमें हम आप लोग को बताएंगे संपूर्ण अवकलन के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो 3 से 4 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले और 7 नंबर वाले आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिस पर बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पहली बात तो ये है कि फुल आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कराएंगे और आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आज हम यूनिक बताने वाले हैं, शायद अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं करा होगा। अगर ट्राई कर लिया है तो एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन ही हम आप लोग को यहाँ पर कराएंगे। यानी कि जो पिछले 5 से 6 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया होगा वही क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम कराते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आज होने वाला है जो हम नोट करेंगे आप लोग के लिए भाई, वो है कि यदि cos x प्लस वाई, ठीक है चलिए हम नोट कर देते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन हमारा है कि यदि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन x तो d बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। 2023, 2024 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि हमने आप लोग के लिए अनसॉल्व्ड से उठाया हुआ है। अनसॉल्व्ड जो आती है पिछले 10 सालों की, उसमें से हम आप लोग के लिए क्वेश्चन छाड़ करके लेकर आए हैं। तो आई होप आपको बहुत से लोगों को ये पता होगा कि इसको कैसे करना है, बट एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए क्योंकि मेरा जो तरीका है वो थोड़ा यूनिक है बताने का। तो एक बार आप उस मेथड को जरूर सीख के जाना, हो सकता है आप लोग को ये वाला मेथड सरल लगे। तो सबसे पहले देखो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे ही क्वेश्चन उतार लेना। तरीका देख लो मैथ में एग्जाम कैसे देते हैं बैठ के बोर्ड एग्जाम। तो cos x प्लस वाई हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है y साइन x, तो हमने उसको यहाँ पर नोट कर लिया। इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, दोनों तरफ हमें x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ठीक है, बहुत से लोग पहले करते हैं कि साइन x को इधर उठा के ले आते हैं तब डी बाई डी एक्स करते हैं। तो देखो वो भी तरीका बढ़िया है, आप चाहो तो साइन एक्स को पहले उठा के इधर ले आओगे तो ये आएगा अपॉन में, उसके बाद आप फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा देना। बट वो मेथड थोड़ा आप लोग के लिए डेंजरस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब x प्लस वाई होता है तो थोड़ी सी मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अवकलन कैसे करेंगे पता होगा सभी को, मेथड क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोग को यहाँ पर भाई इसको अगर हम cos x मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है cos x। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, तो आप लोग लिखोगे माइनस साइन x, x के स्थान पर x प्लस वाई, क्योंकि हमने इसको पूरा cos x माना हुआ है ना। तो यहाँ तक मेरा हो जाएगा साइन x प्लस वाई, है ना। अब जिसको हमने x माना था उसका हमें एक बार फिर से करना है। तो भाई x हमने किसको माना था, x प्लस वाई को माना था, इसका हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो हमारा x का तो हो जाएगा देखो केवल 1 और प्लस y का हो जाएगा d बाई डी एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा मेरा इतना पूरा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू लगा दो, y साइन x का करोगे तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड आप लोग लगा सकते हो। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, पहला आपको फर्स्ट डॉट सेकंड का करना है, तो साइन x का क्या होता है cos x प्लस आपके से साइन x सेम रहेगा और y का क्या हो जाएगा डॉट d बाई डी एक्स। हो गया यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको ये समझ में आया है तो अब आगे बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। अब आपको हम तरीका ऐसा बताएंगे कि यहाँ पर आपको कौन सी ट्रिक लगानी है। ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले देखो सिंप्लीफाई इसको कर लेना है, जैसे साइन एक्स प्लस वाई है, इसे यहाँ से इसको सॉल्व करना है। यानी कि पहले इसकी मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई हम 1 से कराएंगे, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई हम डी बाई डी एक्स से कराएंगे। तो जब 1 से कराएंगे तो भाई हमको मिलेगा माइनस का साइन x प्लस वाई, उसके बाद प्लस लगा लो, माइनस का इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का d बाई डी एक्स साइन x प्लस वाई। क्लियर यहाँ तक, इज इक्वल टू लगा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो y cos x प्लस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स। ये हमने एज इट इज़ नोट कर दिया जैसे था। अब यहाँ से क्या करना है हमको कि डी बाई डी एक्स वाला हमें एक तरफ लेके आना है और नॉर्मल वाला एक तरफ लेके आना है।
तो डी बाई डी एक्स मेरा ये वाला है, यानी कि हम लिख लेंगे पहले माइनस का डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, है ना। एक तो ये हो गया मेरा। इसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, ये वाला भी उठा के इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस में आएगा इधर, क्योंकि प्लस में है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस में आ गया। इज इक्वल टू मेरे पास बचा यहाँ पर भैया वाई कॉस एक्स, और ये वाला जो बचा हुआ था माइनस का, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो ये भी आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कन्फर्म है। अब क्या करना है हमको, डी बाई डी एक्स, देखो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है, तो आप लोग को इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है। तो हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, डी बाई डी एक्स कॉमन हो गया। कॉमन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद अंदर इसमें क्या बचा हुआ है। अंदर बचा हुआ है देखो साइन एक्स प्लस वाई, लिख लो साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमारा बचा हुआ है माइनस का साइन एक्स, तो वो भी लिख लेते हैं माइनस का साइन एक्स, और ब्रैकेट बंद कर दो। इधर जो लिखा हुआ है इसको सेव हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। अब हमें इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आंसर मेरा आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम ये करना है कि यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ था मेरा, ये माइनस लगा हुआ था, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर भाई हम लोग करेंगे, देखो इसका माइनस का हम लोग यहाँ उतारना भूल गए, तो ये माइनस यहाँ पर लगा लो, है ना, क्योंकि ये वाला माइनस हम लोगों ने नीचे नहीं उतारा। अब देखो इस माइनस की अगर हम लोग चाहें तो एक काम आप लोग कर सकते हो, देखो यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस का डी बाई डी एक्स हमने उतारा था, इधर से प्लस का साइन हम लेके आया तो ये भी माइनस का हो गया था, इधर हमारा वाई कॉस एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स वाई आके इधर प्लस का साइन एक्स प्लस वाई हो गया था। यहाँ पर जब हमने कॉमन निकाला डी बाई डी एक्स, तो भैया हमने माइनस का डी बाई डी एक्स कॉमन निकाला ना, तो ये प्लस का बचा, और ये भी तो प्लस का हो जाएगा। जब माइनस का डी बाई डी एक्स कॉमन जा रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। और यहाँ हमारा वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई बचा हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, माइनस का डी बाई डी एक्स हमारा इधर ही बचा रहेगा, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस वाई, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों हमारा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से कोई चीज़ डिवाइड के इधर आती है तो वो आती है, इक्वल के इधर आती है तो वो आती है डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर किस तरह से लिखेंगे उसको देख लो। तरीका ये है कि माइनस तो डी वाई डी एक्स के साथ लग नहीं सकता, क्योंकि डी वाई डी एक्स हमें अकेला चाहिए, तो डी वाई डी एक्स इधर हम अकेला लिख देंगे, और इस माइनस को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो ये माइनस लग जाएगा बीचों बीच में। आंसर आ जाएगा मेरा वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, एंड अपॉन में आ जाएगा हमारे साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस का, है ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ प्लस है, ये प्लस का साइन एक्स, ठीक। तो अब आप लोग के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि ये साइन एक्स प्लस वाई काट दें, तो भाई अगर ऐसा आ रहा है तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि प्लस वाले साइन मौजूद है यहाँ पर, मल्टीप्लाई होता तो हम काट देते। तो फिलहाल हमारा ये फुल एंड फाइनल आंसर होगा। आप लोग चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की किताब से इसको मैच कर सकते हो, एंड आशा करेंगे कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने देखो स्टार्टिंग, हम फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, हमने इसमें क्या करा क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमको एग्जाम में, हमने इसको नोट करा, दोनों ओर हमने स्क्वायर कर लिया, दोनों ओर हमने क्या कर लिया, अवकलन कर लिया। अवकलन करेंगे कॉस एक्स का तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और जिसको एक्स मानना था इसका फिर से करेंगे तो एक्स का 1 वाई का डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाए, फर्स्ट सेम इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड सेम इंटू फर्स्ट का, ठीक। अब हमने केवल सिंप्लीफाई करा, इसको 1 से कराया, फिर प्लस लगा के इससे कराया, वो नोट कर लिया। इधर हमने एज इट इज़ रखा, इसमें कोई भी हमने छेड़खानी नहीं करी। माइनस का डी बाई डी एक्स हमने इधर सेम रखा, हमने अब यहाँ पर क्या करा, डी बाई डी एक्स वाले एक तरफ और सिंपल वाले एक तरफ, तो डी बाई डी एक्स वाला इधर था, ये भी डी बाई डी एक्स वाला इधर था, इधर आ गया। इधर मेरा वाई कॉस एक्स था, इधर माइनस का साइन एक्स प्लस वाई था, इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद हमने माइनस का डी बाई डी एक्स भैया निकाल लिया कॉमन, तो अंदर बचा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ माइनस का पहले ही चला गया कॉमन, तो जहाँ कोई साइन नहीं हुआ प्लस का लगा दिया हमने, इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई। बस अब यहाँ पर देखो हमने दोनों मल्टीप्लाई में थे, इनको अलग अलग कर दिया, क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, और जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो हमें अकेला रखना होता है। तो इसको भैया हम भेज देंगे इधर, और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, और ये आपके अनसॉल्व में भी मिल जाएगा। 2024 में आप देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो भाई इसको ज़रूर से आप लोग एक बार रिवीजन घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई
तो सिद्ध करें कि x dy dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। भाई इसको हल्के में मत लेना, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसकी शक्ल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे अभी हम लोग फर्स्ट वाला करके आए हैं, सेम वही स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारा सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को वापस से हमें उतारना है हल डाल के। ठीक है, यहाँ पर मतलब हल डालेंगे, आंसर डाल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, जो भी आप लिखते हो, और यहाँ लिख लोगे x साइन y। इतना कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट स्टेप रहने वाला है दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, है ना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो भाई एक सेकेंड, इसका y का जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, dy dx होगा, dy dx इज इक्वल टू, इसका जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारा लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ये और सेकेंड ये। और फर्स्ट इंटू सेकेंड का हमारा जो फॉर्मूला होता है, वो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए हम साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख लो। फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का वो होता है, पहला सेम रखना है आपको, इंटू दूसरे का आपको करना है डी बाई डी एक्स। ठीक, किसका, सेकेंड वाले का, है ना, और प्लस लगा के आपके से आपको सेकेंड वाला ऐसे ही रखना है, और फर्स्ट वाले का हमको यहाँ पर कर देना है डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाले का। बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। देखो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो x, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फर्स्ट हमें सेम रखना है, यानी कि x हमें ऐसे लिख देना है, इंटू सेकेंड वाले का डी वाई डी एक्स, तो साइन y का हो जाएगा कॉस y, एंड y का फिर से होगा तो वो होगा हमारा डी वाई डी एक्स। क्लियर, ठीक, अवकलन में ये होता है, हमें करते रहना है लास्ट तक, जब तक इसका बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद प्लस लगा देना है, आपके से सेकेंड आपको सेम रखना है, यानी कि साइन वाई सेम रखना है, एंड डॉट लगा के आपको कर देना है, यानी मल्टीप्लाई लगा के फर्स्ट वाले का। तो x का क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम 1 लिखेंगे सिंगल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, डी बाई डी एक्स वाले आपको एक तरफ कर लेने हैं, और नॉर्मल वाला तो एक तरफ रह ही जाएगा फिर। तो ये देखो फिलहाल के लिए ये डी बाई डी एक्स वाला मेरा पूरा है, तो ये पूरा जाएगा, है ना कि केवल डी बाई डी एक्स जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए पूरा जाएगा। अगर कहीं बीच में प्लस माइनस होता तो वहाँ से वो फंक्शन टूट जाता। तो हमारा इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस का एक्स कॉस वाई डी बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि भाई ये पूरा है ना मेरा फंक्शन, और पूरा किस चीज़ में है, प्लस में है, इक्वल किधर आएगा तो ये पूरा माइनस में आएगा, और एंड इधर मेरा बच जाएगा केवल साइन वाई। 1 से तो मतलब नहीं हो, तो 1 ही हो जाना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही अपना स्टेप पुराना, डी बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, डी बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पर इसका 1 बचेगा, है ना, माइनस एक्स कॉस वाई, यानी कि एक्स कॉस वाई, ब्रैकेट बंद कर देना, एंड इधर हमारा भैया बचेगा साइन वाई। ठीक है, यहाँ बचेगा मेरा साइन वाई। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक हो गया आप लोग का। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई में दोनों चीज़ें हैं, डी बाई डी एक्स कर लो इधर सिंपल अकेला, और इधर आ जाएगा साइन वाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स कॉस वाई। ठीक, तो क्या हमें जो प्रूव करना था देखो वो हमको मिल गया। क्या प्रूविंग क्या थी मेरी, एक्स डी बाई डी एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई, है ना, वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई। तो भाई ऊपर तो आ रहा है साइन वाई, और हमारा इधर एक्स भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि हमारी जो देखो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या कह रही है, y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, यानी कि अगर हम यहाँ से चाहें तो साइन y की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स, यानी x को इधर भेज दें अगर हम, तो ये क्या लिख देंगे, y अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भैया कर देंगे। अब ये चीज़ आपको करनी है, y की जगह पर आप लोग लिख दो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की जगह लिखोगे y अपॉन एक्स, और ये पूरा आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई। इतना पता है। अब यहाँ पर एक रूल आपको पता होगा फॉलो करता है हमारा, कौन सा रूल फॉलो होता है,
जो चीज़ अपॉन के अपॉन में होती है, यानी इसके अपॉन के अपॉन में, वो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी कि हमारा यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स कॉस वाई, है ना। अब हम बढ़ रहे हैं, देखो अपने क्वेश्चन इंड की तरफ। बस क्वेश्चन मेरा इंड होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पर इस एक्स को हम भेज देंगे इधर, तो ये आ जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में वन माइनस का एक्स कॉस वाई। आई थिंक यही हम लोग को प्रूव करना था। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में, हम आपको दिखाएंगे। देखो एक्स डी बाई डी एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स कॉस वाई, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे हमें क्वेश्चन में भी यही प्रूव करना था, एक्स डी बाई डी एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स कॉस वाई। क्लियर है यहाँ तक पूरा। तो फिलहाल के लिए हमने आप लोग को ये दो क्वेश्चन बताए हैं एक डेमो के तौर पर। और अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई और आप चाह रहे हो कि आपको हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं मैथ में, उसके आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बताएं एग्जाम तक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि कितने लोग रियलिटी में हमसे पढ़ना चाह रहे हैं मैथ। तो उस हिसाब से हम वीडियोस बनाएंगे और वीडियो की संख्या बढ़ाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, और आप लोग को हम अच्छा ज़बरदस्त रिवीजन करवा देंगे, ताकि आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के ना आओ। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।